नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एनपीएस स्टडी सेंटर में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एनटीपीसी मैथ सीरीज, ठीक है, जो कि ये सीरीज लगातार चलते आ रहा है। साथ ही साथ इसके साथ आपको जो है जीके भी प्रोवाइड करा दिया जा रहा है और आपको एलपी टेक्नीशियन का साइंस भी जो है कराया जा रहा है। साथ ही साथ आपको रोज़ सुबह जो है करंट अफेयर भी कराया जा रहा है और एक बात और कि एमटीएस भी कराया जा रहा है आपको जीके। सोचिए, आपके लिए इतना जो है इस सेशन रोज़ाना मिलता है आपको, ठीक है। तो आप देर क्यों कर रहे हैं इसे देखने में? आप इसे ज़रूर वॉच करें, ठीक ना, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका कोई एग्ज़ाम जो है छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए भाई, देरी क्यों कर रहे हैं? उसमें आपको जो है पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देर ना करते हुए। चलिए रेडी करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहेगा हमारा? पहला क्वेश्चन है हमारा, चलिए इसे बड़ा करते हैं पहले ताकि आपको अच्छा से दिखे। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपको 1200 की राशि पर 3 वर्ष में दो भिन्न स्रोतों के से प्राप्त साधारण ब्याजों का अंतर जो है 10.80 है, 80 है, तो उनकी ब्याज दरों का अंतर ज्ञात करना है। तो कितना आ जाएगा ये? देखिए, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब अगर इसे सॉल्व करें, देखिए सबसे आसान है, साधारण ब्याज का पूछा है ना, तो उसका ये पूछा है आपको, रेट पूछा है, क्या दिया है आपको? प्रिंसिपल दे दिया है और प्रिंसिपल पी हो गया और उसके बाद टाइम दे दिया आपको 3 वर्ष। आर पूछा है आपसे, ठीक है, ये टाइम हो गया, ये आर पूछा है, डिवाइडेड बाय 100। एस आई कितना दिया है? तो 10.8 दिया है, ख़त्म। अब इसको बाद सॉल्व कीजिए आप, 0 0 कैंसिल। इससे अगर काटेंगे तो कितना बार में? 3.6 से कटेगा। इसको फिर काटेंगे कितने बार में? तो 0.3 से कटेगा। तो ये 0.3 जो है हमारा जो क्या आ गया? परसेंटेज में आ गया। तो आर रेट कितना आ गया आपका? 0.3%। तो आपका 4 ऑप्शन जो है ये सही है, सेकेंड का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 2/3 भाग जो है 6% की दर से और 1/5 भाग जो है 10% की दर से और शेष भाग जो है 15% की दर से जो है निवेश किया है। तो यदि उसकी वार्षिक आय जो है 600 रुपया है तो उसकी पूंजी ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए बहुत ही आसान है। पहला भाग इसका क्या था? 2/3। दूसरा भाग क्या था? 1/5। तीसरा भाग निकालने के लिए क्या करेंगे? तो 1 माइनस से कर देंगे ताकि हमारा जो है तीसरा भाग निकल जाएगा। जब इसको आप कीजिएगा तो कितना आएगा? ये 13/15। कितना आएगा? 5 दूनी 10 और 3, 13/15। 1 माइनस 13/15 इक्वल टू 2/15 आएगा। तो ये हो गया आपका तीसरा भाग हो गया, ठीक है। अब जो आपको बोला है, क्या बोला था कि आपको जो है कोई एक्स राशि होगी ना, तो कोई एक्स मान लीजिए, तो कितना हो जाता है वो? तो 2x/3 कितना परसेंट पे? 6% पे। 6 से मल्टीप्लाई, फिर है आपका x/5 कितना परसेंट पे? तो 10% पे। फिर है आपका कितना आया था मेरा उधर? 2x/15 कितना परसेंट पे? तो 15% पे। अब इक्वल टू कितना हो गया? ये आपका जो है 600 दिया है। देखिए यहाँ दिया है ना, वार्षिक आय, यही तो आपको दिया है सब मिलाकर कितना? तो 600 दिया है, ठीक है। जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा आगे तो नीचे एलसीएम लेंगे, नीचे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारा? 15 आएगा, ठीक है। और ऊपर कितना आएगा यहाँ पे? तो 60x आएगा, 60x प्लस 5 या 15 3 30x आएगा, ठीक है। और प्लस इधर 15 15 दूनी 30x आएगा, ठीक है। तो इक्वल टू 600। अब इसे साफ में बनाते हैं तो तीनों को जोड़ दिए, 60 प्लस 30 कितना हो गया आपका? 120x बटा में 15, ठीक है। कितना हो गया? 15 इक्वल टू कितना हो गया? 600। हाँ, एक बात और कि ये सब 6%, 10% और 15% था ना, तो यहाँ परसेंट होगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 1500। अब इसको जब हम काटेंगे तो देखिए, ये 12 पचे कितना? 60, 12 पचे 60, तो 15 पचे कितना हो गया? 7500। कितना आ गया आपका? 7500। डायरेक्ट आपका क्या निकल गया? पूंजी निकल गया, कितना? तो 7500। 4 ऑप्शन हो गया फोर्थ का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, 10 पुरुष किसी कार्य को जो है 18 दिन में पूरा कर सकता है। क्या बोला है? 10 पुरुष जो है किसी कार्य को जो है 18 दिन में पूरा कर सकता है, तो 6 दिन बाद जो है 5 और पुरुष जो है उसके साथ कार्य में शामिल हो जाते हैं, तो शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? देखिए, तो जो इसने क्या किया कि 10 आदमी जो था शुरुआत में 18 के हिसाब से काम किया, तो टोटल वर्क कितना हो गया? 180। तो 180 जो है ये टोटल काम करेगा, लेकिन क्या हुआ कि यही तो बराबर होगा ना कि कहा है कि पहले 6 दिन तो काम किया साथ में, ठीक है, 10 आदमी ने, तो 10 आदमी के हिसाब से 6 दिन काम किया प्लस, ठीक है। उसके बाद बोला है कि पुरुष उसके 5 और पुरुष जो है जुड़ जाते हैं,
तब कितने थे, पहले 10 थे तो अब जुट गए 5, तो हो गया कितने 15। और टोटल कितने दिन काम करेगा वो आपको फाइंड करना है। क्या बोला है, यही जो शेष कार्य जो हुआ ये तो आपका शेष कार्य हुआ ना, क्योंकि जब ये घटाएंगे इधर 60 को, ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 60 घटेगा तो कितना आ जाएगा 120, यही आपका क्या हुआ, तो शेष काम हो गया। तो कौन करेगा शेष का काम, तो ये 15 आदमी मिलकर करेंगे। कितना दिन में करेंगे, तो 8 दिन में करेंगे। कितना दिन में, तो 8 दिन में। ऑप्शन ए जो है सही है 7 का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22, 24, 48 और 16 का लघुत्तम ज्ञात कीजिए, मतलब एलसीएम ज्ञात करें। अब इससे आसान क्वेश्चन अब क्या पूछा जाए, देखिए इतना आसान क्वेश्चन पूछता है ये, मैं आपको एकदम असली क्वेश्चन है, आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका 3/2/2021 को पूछा गया एनटीपीसी का सवाल है। अब इससे आसान सवाल क्या हो सकता है कि एलसीएम पूछा जा रहा है आपसे। अब एलसीएम भाई निकालना है तो आपको निकालिए 22, 24, 48 और 16 का। ठीक है, निकालिए यहाँ से 2, 11, 12 और यहाँ 48 है तो 24, यहाँ 16 है तो 8, फिर 2 से कीजिए 11, 6, 12, 4, फिर निकालिए 2 तो 11, 3, 6, 4 सॉरी 2। ठीक है, फिर आगे कीजिएगा, फिर क्या आ जाएगा आपका 2 निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 11, 3, 3, 1, फिर 3 से कीजिएगा कितना आएगा, ये तो 2 हो जाएगा ना, 3 से कीजिए कितना आ जाएगा, तो 11, 1, 1, 1, तो 11 दूनी 22, 22 दिया 66। अब 66 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर इसको 2 से, फिर 2 से, तो मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 11 दूनी 22, 22 दिया 66, 66 दूनी 132, 132 दूनी 264, 264 दूनी आपका 528, कितना आ जाएगा 528। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही है 8 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, यदि किसी वस्तु को जो है 150% लाभ पर बेचा जाता है तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अनुपात ज्ञात कीजिए। अब इससे आसान और प्रश्न क्या हो सकता है कि आपसे बोला जा रहा है कि मान लीजिए कोई 100 रुपया है, उसको जो है इसने 150% अधिक लाभ पर बेचा, मतलब 150% अधिक लाभ हो गया कितना पे, तो 250 हो गया। ठीक है, तो इस ये क्या बोला है, यही आपका क्रय मूल्य हो गया, ये कितना हो गया आपका विक्रय मूल्य, किसने इसमें एसपी पे बेचा है, ये सीपी हो गया। अब इसका रेशियो पूछ दिया है, तो रेशियो पूछ दिया तो यहाँ से काट दिए 0, 0, ये 5 दूनी 2 बचे और यहाँ हो गया 5 बचे, तो 2:5 जो इसका रेशियो आ गया, कितना आ गया 2:5 16 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत मस्त क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा 7 संतरे, 28 सेब और 42 आमों के पेड़ों को पंक्ति में इस प्रकार लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में जो है ये केवल एक ही किस्म के पेड़ हो और पेड़ों की संख्या जो है समान भी हो। तो इस प्रकार लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इससे आसान क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। ठीक है, ये देखिए क्या है, तो 7 संतरे हो गए ऑरेंज, ठीक है, 28 एप्पल हो गए आपके और 42 जो है हो गए आपके मैंगो हो गए। ठीक है, तब देखिए पहले क्या कीजिएगा आप कि इसको जो है आप पहले HCF निकालिएगा। क्या निकालिएगा, HCF निकालिएगा। तो HCF मतलब क्या होता है कि आपको देखना है सब में कॉमन कौन सा फैक्टर है। ठीक है, सबसे कॉमन कौन है, तो 7 इसमें भी है, 7 चौके 28, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, तो 7 जो है आपका क्या आ गया, HCF आ गया। क्या आ गया, HCF आ गया। अब टोटल नंबर जोड़ना है, टोटल नंबर जोड़ते हैं, 4 2 6 60, 8 7 15 2 17, 77 हो गया। कितना हो गया, तो 77 सब मिलकर फल कितना हो गए, तो 77 हो गए। और HCF क्या बोला है, 7 था, तब इसको काटिएगा तो कितना आ गया, 11 आ गया। कितना आ गया, तो 11। ठीक है, तो 11 जो है आपका क्या आ जाएगा, पंक्ति आ जाएगा, न्यूनतम पंक्ति कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो इसका आंसर क्या हुआ, पहले 11 हो गया आंसर। ठीक है, 22 का ऑप्शन क्या हो गया, थर्ड हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, 100 छात्रों वाली एक कक्षा में एक विशेष विषय में प्राप्त अंकों का माध्य जो है 25 है और 50 छात्रों वाली एक दूसरी कक्षा में जो है उसी विषय में प्राप्त अंकों का माध्य जो है 70 है। तो दोनों कक्षाओं के छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले वाला में आपको कितना लिखा है, 100 छात्र का 25, तो कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे में कितना है, तो 50 छात्रों में और माध्य कितना है, 70 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3500 आ जाएगा। उसके बाद बोला है दोनों कक्षाओं के छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक, तो जो टोटल जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, ये हमारा तो कितना आ जाएगा, 5 5 10 5 1 6, 6000, कितना आ जाएगा 6000। अब पूछा है कुल अंकों के माध्य ज्ञात कीजिए, तो कुल अंक कितने हो गए, तो 100 छात्र यहाँ और 50 छात्र यहाँ, तो 150,
अब 150 को इससे डिवाइड कर देंगे कितने बार में, तो 4 बार में, तो 40 आ गया आपका क्या आंसर, कितना आ गया 40 आंसर जो है इसका, माध्य भी आ गया और आंसर भी आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का दोगुना है। क्या कहा है, भाजक जो है भागफल का दोगुना है एवं जो शेष का भी है जो 6 गुना है। तो यदि शेष जो है आपका 8 दिया है तो भाज्य का मान जो है ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसको निकालते हैं। तो क्या होता है, संख्या जो क्या होता है हमारा भागफल, भागफल इनटू भाजक प्लस शेष, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ क्या दिया है, भाजक का दिया, क्या दिया है, तो शेष का 6 गुना दिया, कितना दिया है, शेष का आपका 6 गुना दिया है। तो शेष कितना है आपका 8 है और 6 गुना का है तो कितना आ गया आपका 48 आ गया। भाजक कितना आ गया आपका 48 आ गया। ठीक है, अब आगे क्या बोला है कि भाजक जो है दूसरा, एक भाजक आपको दिया हुआ कितना कि 2 गुना है किसके, तो आपका भागफल का, कितना है भागफल का। ठीक है, तो यहाँ देखिए भाजक में कितना निकाले थे 48 निकाले थे। ठीक है, अब इधर जो है 2 से इधर डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 24, 24 क्या आ गया आपका भागफल आ गया, 24 जो है आपका भागफल आ गया। जब 24 भागफल, तो संख्या निकालना कैसे निकालेंगे संख्या, तो संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, भागफल मेरा 24 इंटू भाजक क्या था 48 प्लस शेषफल कितना था मेरा 8। तब 24 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारा 48 दूना 96 और इसका जोड़ेंगे तो 1152, कितना 1152 प्लस 8, ये कितना आ जाएगा आपका 1160, 1160 जो है इसका आंसर आ जाएगा 4 का। ठीक है, 24 का आंसर क्या हो गया 4। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहा है, किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है 36 मीटर है। समबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इसके शीर्ष की ऊंचाई मतलब ये जो बीच का हो गया, शीर्ष की ऊंचाई जो है 6 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सभी का क्या हो गया 12 12 12। अब एरिया क्या होता है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस कितना है 6 और हाइट कितना है इसका 12। ठीक है, जब कीजिएगा मल्टीप्लाई तो 6 6 छके 36 जो है इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो 26 का 4 जो है इसका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोला है, एक आदमी ने 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलते हुए एक स्कूल से एक पार्क तक की दूरी की और 5 किलोमीटर की चाल से वापस आते हुए उसी समान दूरी तय की। ठीक है, तो यदि पूरी यात्रा में 5 घंटे का समय लगा हो तो पार्क से स्कूल के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोला है, x किलोमीटर कोई बीच की दूरी होगी किसके, तो स्कूल से पार्क के बीच वाला। ठीक है, x मान लिया मैंने, तो कितने किलोमीटर चला पहले 20 किलोमीटर से, फिर उसी x को वो उसने 5 किलोमीटर के हिसाब से चला। ठीक है, तो टाइम कितना हो जाएगा, इसने टोटल 5 घंटा लिया, कितना घंटा, तो 5 घंटा लिया। यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 20, तो ऊपर x प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 4x इक्वल टू 5, तो यहाँ 5x बटा में 20 तो 5 आ गया। अब यहाँ 5 से 5 कैंसिल, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 20 किलोमीटर, कितना आ गया, तो 20 किलोमीटर। सी ऑप्शन जो है इसका सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका कहता है, एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में, 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, जबकि 15% छात्र जो है दोनों ही विषय में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 325 छात्र जो है दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि टोटल संख्या कितने हैं छात्र की 100%। ठीक है, जब ऐसा प्रश्न पूछे ना तो 80% पास हुए हैं प्लस 70% पास हुए हैं प्लस 15% दोनों फेल हुए हैं, तो इसको जोड़ दीजिए। अब जितना जोड़ने के बाद 100 से जितना ज़्यादा होगा वही आपका वैल्यू जो है 65 आएगा। पहली बात तो ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा 165 आएगा, तो 65 आएगा। ठीक है, यही वैल्यू जो है आपका 325 दिया है, कितना दिया है, तो 325 दिया है, तो 65 बराबर कितना आ गया 325। जब इसको काटिएगा तो कितने बार में, तो 5 बार में कटेगा। एक बराबर कितना आ गया 5। पूछा कितना है, तो टोटल स्टूडेंट पूछा है, मतलब 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना स्टूडेंट हो गया 500 स्टूडेंट। तो ऑप्शन 4 जो है 30 का यह सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है, एक मोबाइल के मूल्य में पहले जो है 20% की कमी हुई, फिर क्या हुआ कि 10% की वृद्धि हुई, तो मूल्य में होने वाले कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए 100 रुपया मान लेते हैं। ठीक है, 100 रुपया में इसने क्या किया, पहले जो है 20% की कमी कर दिया, तो कितना कमी हो गया 80% की कमी कर दिया। ठीक है,
मतलब 80 रुपया हो गया, सिर्फ 20% कमी करने के बाद। फिर क्या किया कि 80 रुपया से उसने जो है 10% की वृद्धि कर दी। कितने परसेंट की वृद्धि कर दी? तो 10% की वृद्धि कर दी, तो कितना आ जाएगा? 88 आ जाएगा 10%। ठीक है, 10% 80 कितना आएगा? 8। तो 8 जोड़ देंगे कितना आ गया? तो 80 88। ठीक है, तब ये बोल रहा है कि मूल पे होने वाले कुल परिवर्तन, तो शुरुआत में 100 था, वापस आ गया कितना? 88 पे। तो कितनी कमी हो गई? 12% की कमी हो गई। 12% की जो है इसने कमी हो गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है? समीकरण युग्म 2 के पावर x प्लस वाई इक्वल टू 16 और 64 के पावर में x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है कि 2 के पावर में x प्लस वाई है इधर, और 16 क्या होता है? 2 के पावर में 4 होता है। अब ये देखिए जब वैल्यू जब बराबर है नीचे बेस का, तो ऊपर जो है ये बराबर हो जाता है। तो x प्लस वाई कितना हो गया? 4 हो गया। अब इधर भी करते हैं, तो 2 के पावर में 64 कितना होता है? 6 बार में होता है। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x माइनस 6y। ठीक है, इधर 2 के पावर में 1 है, तो 6x माइनस 6y के बराबर में 1, तो x माइनस वाई के बराबर कितना आ गया? 1/6। ठीक है, अब इसको क्या करें कि हम लोग x प्लस वाई इक्वल टू 4 था और x माइनस वाई इक्वल टू 1/6 था। ठीक है, तब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर हमारा कितना आ जाएगा? ये 4 प्लस 1/6, तो कितना हो गया? 24 1 25/6। ठीक है, तो 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25/12। कितना आ जाएगा? 25/12। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 25/12। देखिए कहीं 25/12 है, तो देखिए इसमें दिया हुआ है 25/12। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आगे सॉल्व भी कर सकते हैं, फिर आप x का वैल्यू पुट कीजिए तब बनाइए, लेकिन जब आंसर आपको दिख जाए तो बस उसको देख के ही आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है यदि किसी समांतर चतुर्भुज के एक कोण का माप जो है उसके सबसे छोटे कोण के माप के दोगुने से 48 कम हो तो समांतर चतुर्भुज की सबसे बड़े कोण की माप क्या होगा? देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है कि मान लीजिए कोई चतुर्भुज है। ठीक है, तो जानते हैं कि आप ये एंगल जो है और ये एंगल जो है मिलाकर क्या बनता है? 180 डिग्री का निर्माण करता है। कितना करता है? तो 180 का निर्माण करता है। तो x प्लस वाई कितना है? 180। कितना है? 180। तो नेक्स्ट क्या बोला यहाँ पे कि छोटे कोण का जो है दुगने को वो कम है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो अब इसको पुट कीजिए यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा आपका? 2y माइनस 48 प्लस वाई इक्वल टू 180। ठीक है, तो 3y, अब 48 इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका? तो जोड़ लीजिए 8 4 12 228। कितना? 228। 3 से काटिए कितने बार में? तो 7 बार में, और ये 76 6 बार में, तो कितना आ गया y की वैल्यू? 76 आ गया। छोटा कितना आ गया आपका? 76। तो बड़ा वाला पूछा है ना, यहाँ क्या पूछा है? तो बड़े कोण का, तो बड़ा कोण कितना हो जाएगा? 180 में से 76 घटाएंगे तो कितना? 104। कितना आएगा? 104। तो ऑप्शन 4 जो है इसका सही है 34 का। कौन सा आंसर सही है? 4। ठीक है, लास्ट प्रश्न हमारा x का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए संख्या 2 3 4 6 x 4 5 है जो 9 से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है, तो वो कौन सा होगा? देखिए 9 का जो डिविजिबल रूल होता है वो क्या होता है कि जो नंबर दिया है वो जो है या तो +9 आए या 9 का डिविजिबल हो, तो वो जो है 9 से कट जाएगा। तो क्या करें, इसको हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, 2 3 5 4 9 9 6 15 15 4 19 5 24 24 प्लस x 24 प्लस x। अब x की जगह क्या रखें जो कि 9 से डिविजिबल हो जाए? तो जानते हैं कि 27 जो है वो 9 से डिविजिबल होता है, तो यहाँ क्या रख देंगे हम लोग? 3 रख देंगे। तो 24 3 27। 27 जो है आपका 9 से डिविजिबल है, तो यह मेरा x का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, उम्मीद है आपको यह वीडियो जो है बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। ठीक है, और अभी तक आप जो टेलीग्राम से जुड़े नहीं हैं उससे जुड़ जाए, इसका PDF भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।